प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने का विचार किया और वन की तरफ चल दिया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवर्ण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम आज अपने प्राणों का त्याग कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते, मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी सड़ जाते हैं। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। और ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखते हैं और रेखाओं को देखकर कहते हैं कि विप्रवर्ण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपनी झोली से एक फल निकाल कर कहता है कि ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी मन में सोचती है, यदि मैंने यह फल खा लिया और गर्भ रह गया तो यह मुझसे होगा नहीं, इससे मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल रख तो लेती है, लेकिन खाती नहीं। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वो सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। वह फल वो गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बहुत ही आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गए, तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य आकार है, लेकिन उसके कान गाय के ही समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। हालांकि इससे भी उसे बहुत आनंद महसूस होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है। उसका नाम गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए, एक धुंधुकारी और एक गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर बहुत ही विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला है, जबकि धुंधुकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्याभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला बनता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है, मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह अपने पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में जाइए, भागवत भजन करिए। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन को चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधुकारी सताने लगता है। एक दिन वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधुकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगता है। वैश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं।
धुंधुकारी उन वैश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता, चोरी करता। बाद में वह वैश्याएं एक दिन सोचती हैं, यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वैश्याएं सोते हुए धुंधुकारी को रस्सियों से उसका गला दबा करके मार देती हैं। जब वह इससे भी नहीं मरा लगता है तो उसे दहकते अंगारों में फेंक देती हैं। वहां वो तड़प तड़प कर मर जाता है और उसे गड्ढा खोदकर गाड़ देती हैं। मरने के बाद धुंधुकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। रह रह कर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता था कि मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करने आते हैं। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान को देखने चले जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधुकारी खुश हो जाता है और आवाजें लगाने लगता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछते हैं, तुम कौन हो? धुंधुकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इस समय मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्य देव से पूछते हैं। सूर्य देव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही इसकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगते हैं। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई, सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसी में जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा का विश्राम हुआ तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते देखते ही धुंधुकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय को स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। बोलिए भागवत कथा की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।